क्या आप भी छोटी छोटी बातों पर इतना सोचते हैं कि खुद ही उलझ जाते हैं? क्या आपके विचार ही आपकी सबसे बड़ी समस्या बन गए हैं? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। जानिए कैसे एक साधारण इंसान ने अपने विचारों के जाल से छुटकारा पाया। पढ़िए वैसी एक ऐसी कहानी जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। एक व्यक्ति था जिसे हर छोटी बात पर सोचने की आदत थी। उसे लगता था कि हर फैसला लेने से पहले हर संभावित परिणाम पर सोच विचार करना जरूरी है। धीरे धीरे ये आदत उसकी जिंदगी को एक अजीब उलझन में बदलने लगी। वह न तो कोई फैसला ले पाता, न ही किसी काम को सही से कर पाता था। उसकी रातें विचारों में डूबे हुए कटती और दिन तनाव में। एक दिन थक हार कर उसने एक प्रसिद्ध महात्मा से मिलने का निर्णय लिया। उसे उम्मीद थी कि महात्मा उसे इस समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं। वहां महात्मा के पास पहुंचा और उनसे अपनी समस्या बताई। महात्मा जी, मैं हर बात पर इतना सोचता हूं कि अब मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। मैं अपने दिमाग को शांत नहीं कर पा रहा। कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाइए। महात्मा ने उसे ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी समस्या विचारों की नहीं, विचारों पर नियंत्रण न रख पाने की है। चलो मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। महात्मा ने पास में रखे एक प्याले की ओर इशारा करते हुए कहा, मान लो कि यह प्याला तुम्हारे विचार है और इसमें पानी विचारों का प्रतीक है। अगर तुम लगातार इसमें पानी डालते जाओ तो क्या होगा? व्यक्ति ने सोचा और जवाब दिया, प्याला भर जाएगा और फिर पानी बहने लगेगा। महात्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, तुम्हारा दिमाग भी ऐसा ही है। अगर तुम इसे विचारों से लगातार भरते रहोगे तो एक समय आएगा जब वह विचार तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे और तुम्हें बहा ले जाएंगे। व्यक्ति अब थोड़ा समझ चुका था, लेकिन फिर भी उसका मन शांत नहीं हो रहा था। लेकिन महात्मा जी, मैं कैसे इन विचारों को रोकूं? ये तो बिना किसी नियंत्रण के आते हैं। महात्मा ने एक उदाहरण दिया, मान लो तुम एक सड़क पर चल रहे हो और सामने एक बड़ा पत्थर है। अगर तुम उसे लगातार देखकर चिंता करते रहोगे कि कैसे पार करोगे तो तुम्हें डर लगेगा। लेकिन अगर तुम उसे ध्यान में रखकर सोचो कि उसे कैसे पार करना है तो रास्ता निकालना आसान हो जाएगा। तुम्हारे विचार भी उसी पत्थर की तरह हैं। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, समाधान निकालने से होगा। व्यक्ति ने फिर सवाल किया, लेकिन महात्मा जी, कभी कभी मैं समझ नहीं पाता कि कौन सा विचार जरूरी है और कौन सा नहीं। महात्मा ने उसे समझाते हुए कहा, जब भी कोई विचार तुम्हारे मन में आए तो खुद से पूछो, क्या यह विचार अभी मेरे लिए जरूरी है? क्या यह मेरी समस्या का समाधान दे सकता है? अगर जवाब न हो तो उस विचार को छोड़ दो। महात्मा ने एक आखिरी उदाहरण दिया, समुद्र में जब कोई नाविक होता है तो वह हर लहर से नहीं लड़ता, वह बस सही दिशा में अपनी नाव चलाता है। लहरें आएंगी जाएंगी पर वह नाव को सही दिशा में ले जाता है। तुम्हें भी अपने विचारों के साथ यही करना है। विचारों को आने दो, लेकिन उन पर सवार न हो जाओ, बस उन्हें देखते रहो और जो महत्वपूर्ण है उसी पर ध्यान दो। महात्मा की बातें सुनकर व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। उसे अब समझ में आ चुका था कि उसकी समस्या विचारों की अधिकता नहीं, बल्कि उन्हें अनियंत्रित छोड़ने की थी। उसने महात्मा से कहा, अब मैं समझ गया महात्मा जी, मैं अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करूंगा और फालतू विचारों को अपने मन से निकाल दूंगा। महात्मा मुस्कुराए और बोले, याद रखना, विचार आते रहेंगे पर उन्हें नियंत्रित करना तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम उन्हें सही दिशा में मोड़ोगे तो वे तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे, नहीं तो तुम्हें उलझन में डाल देंगे। व्यक्ति अब अपनी जिंदगी को नए दृष्टिकोण से देखने लिए तैयार था। उसने महात्मा से विदा ली और जाते जाते एक बात उसके मन में गहराई से बैठ गई। विचार तुम्हारे साथ ही हो सकते हैं अगर तुम उन्हें सही दिशा में ले जाओ। निष्कर्ष, हम सबके मन में विचार आते हैं, पर अगर हम उन्हें नियंत्रण में न रखें तो वे हमारी जिंदगी को जटिल बना सकते हैं। समझदारी इसी में है कि हम सिर्फ उन विचारों पर ध्यान दें जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है।